नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। सीटेट दिसंबर 2024 का जो एग्जाम है 14 दिसंबर और 15 दिसंबर इन 2 दिनों में खत्म हो चुका है। लेकिन काफी स्टूडेंट्स यूट्यूब से आंसर की मिलाकर परेशान हो गए हैं। कहीं पर उनके नंबर ज्यादा आ रहे हैं, कहीं पर कम आ रहे हैं। फिर भी उन सभी स्टूडेंट्स को ये भी पता है कि उनको जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तभी वो अपनी जो एग्जैक्ट मार्क्स हैं वो जान सकते हैं। तब भी पता नहीं क्यों वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जबकि इस समय उन्हें क्या करना चाहिए, जो उसका पीवाईक्यू आप दे चुके हो उसको आपने जितना भी अभी तक पढ़ा है उस कंटेंट से मैच करना चाहिए कि आपने जहां से भी पढ़ा है कितना वो आपका यूजफुल रहा। क्या आपको अब वहीं से पढ़ने की जरूरत है या कहीं और अच्छी जगह देखने की जरूरत है। तो ये तब तक आपको डिसाइड कर लेना है जब तक ऑफिशियल आंसर की आनी है। अगर आप गलत जगह से पढ़ रहे हो और अभी भी फिर से वहीं पढ़ोगे तो आपका नेक्स्ट एग्जाम में भी वही हाल होगा जो इसमें हुआ है। इसलिए आपको ये डिसाइड करना है आपने कहाँ से पढ़ा है, कैसा पढ़ा है। जितना कंटेंट आपने पढ़ा था वहां से आपके क्वेश्चन फंस रहे हैं या नहीं फंस रहे हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपके 150 में से 10-15 क्वेश्चन फंस गए तो आप सोचे बहुत अच्छा टीचर है। ऐसा बिल्कुल गलत है। आपके 150 में से कम 120-130 क्वेश्चन आपको आने चाहिए। भले ही आप वहां पे भूल जाओ लेकिन आपके कंटेंट में से वो कवर होने चाहिए। तो आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी परेशान है। देखिए, इंपॉर्टेंट डेट्स, 3 ही इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। एक है आंसर की डेट, दूसरी फाइनल आंसर की कब आएगी और तीसरी रिजल्ट की डेट। आज इनकी मैं एग्जैक्ट डेट बताऊंगा आपको। जो आपका 14 और 15 दिसंबर यानी कि 2 दिन में एग्जाम हुआ है, जो 14 दिसंबर को और 15 दिसंबर को। और की जगह यहाँ तो एंड लिखना पड़ेगा क्योंकि या वाला ऑप्शन तो खत्म हो गया, क्योंकि दोनों दिन हुआ है आपका एग्जाम। तो 14 दिसंबर और 15 दिसंबर इन 2 दिन जिनका एग्जाम हुआ है, चाहे आपका 14 को हुआ हो या 15 को, दोनों की एग्जैक्ट डेट बताऊंगा मैं कि ऑफिशियल आंसर की कब आएगी। तो ये जो आंसर की बता रहा हूं मैं, ये ऑफिशियल है। फाइनल आंसर की भी ऑफिशियल है और रिजल्ट तो होता ही है सबका ऑफिशियली। तो ये आज इनकी डेट बताने से पहले मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा जिनके बेस पर आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ, आपका जो एग्जाम है उसके आंसर की कब आएगी। तो देखिए, 7 जुलाई को जो सीटेट का एग्जाम हुआ था उसकी आंसर की आई थी 24 जुलाई को। तो ये सिर्फ आंसर की आई थी। फिर इसके बाद 29 जुलाई को इसकी फाइनल आंसर की आई थी और उसके 2 दिन बाद यानी 31 जुलाई को इसका रिजल्ट आ गया था। तो ये रिजल्ट की डेट हो गई और ये 29 जुलाई फाइनल आंसर की डेट हो गई और 24 जुलाई को आंसर की आई थी। तो हम इससे आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका जो सीटेट 14 और 15 दिसंबर को हुआ है उसके आंसर की कब तक आ सकती है। तो देखिए, 24 जुलाई 7 जुलाई से पूरे 17 दिन हो गए। तो ऐसे ही आप 15 में 17 दिन जोड़ेंगे तो आपके यानी कि 15 और 17 हो गए 2। यानी कि अगर ये महीना 30 का होता तो आपका 2 जनवरी को आता है, लेकिन यहाँ पर ये महीना कितने दिन का है, 31 दिन का। तो आपकी जो आंसर की है वो 1 जनवरी को 2025 में देखने को मिलेगी। ये फास्ट भी कर सकते हैं, 1 जनवरी से पहले भी दे सकते हैं, लेकिन 1 जनवरी से लेट नहीं होगी। ये आप कंफर्म समझिए, ठीक है। बहुत ज्यादा कोई रेयर केस आ जाता है, कोई भी दिक्कत होती है, तब भले ही आपकी 1-2 दिन लेट हो जाए, वरना 1 जनवरी 2025 को फिक्स है आपकी आंसर की आना। जब आपके आंसर की आ जाएगी उसमें ऑब्जेक्शन वगैरह होते हैं तो इसमें 5 दिन आप जोड़ लीजिए, यानी कि 6 जनवरी को आपकी फाइनल आंसर की आ जाएगी। 6 जनवरी 2025 को आपकी फाइनल आंसर की आपको देखने को मिल जाएगी। ये जो डेट बता रहा हूं मैं, ये अभी जुलाई 2024 में ही हुआ है सीटेट का, उसके बेस पर बता रहा हूं। और इससे आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हो कि जो सीटेट की जो आंसर की ऑफिशियल आने वाली है वो 1 जनवरी को आएगी, फाइनल आंसर की 6 जनवरी को आएगी और रिजल्ट इसका कब आएगा। अभी देखिए, 6 से 2 दिन बाद यानी कि 8 जनवरी को आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था रेलवे की वैकेंसी, आप उसमें अप्लाई कर पाओगे अपना रिजल्ट देखकर। तो ये तो रही बात इनकी डेट की। अब आपको करना क्या है कि देखिए, किसी का सीटेट बहुत अच्छा हुआ है तो उसको ऐसा नहीं करना है कि वो अपने रिजल्ट का वेट करे। वो अपने मेन एग्जाम की तैयारी करे, जो भी आपको वैकेंसी सामने दिख रही है उसकी तैयारी कीजिए। बहुत से स्टूडेंट्स यूपी के हैं, वो सोचते थे कि यूपी में वैकेंसी आएगी, तो यूपी के जो शिक्षा मंत्री हैं वो साफ साफ बयान दे देते हैं हर बार कि यूपी की जो छात्र और शिक्षक हैं वो अपनी मात्रा में पूरे हैं। अगर छात्रों की संख्या बढ़ती है तो उन्हें शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी, तब वो वैकेंसी निकालेंगे। तो यूपी का तो आप भूल ही जाइए।
तो आपको जहां भी मौका मिल रहा है आप वहां पर तैयारी कीजिए उसके लिए, उसी एग्जाम के लिए। तो आप जिसका रिजल्ट अच्छा है, जिसको लग रहा है कि उनका सीटेट क्लियर हो रहा है, तो वो आंसर की मिलाने के लिए और फाइनल आंसर की मिलाने के लिए परेशान ना हो। यही डेट मैंने आपको इसलिए बताई है कि आपको फालतू का इंतजार कर करके आपको जो प्रॉब्लम होती है वो दिक्कत ना हो। तो आपकी जो आंसर की है ऑफिशियल, वो 1 जनवरी से पहले आ जाए या 1 जनवरी, ये मैक्सिमम है। तो यहाँ तक आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसके बाद फाइनल आंसर की 5 दिन बाद आती है, और जो रिजल्ट है वो फाइनल आंसर की के 2 दिन बाद आता है। यानी 6 को अगर आपकी फाइनल आंसर की आ गई तो 8 जनवरी को आपका रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह से हमने जो सीटेट की सारी डेट है उनका एक पक्का सबूत है, जो पुराने सीटेट के बेस पर हम देख सकते हैं। अभी ज्यादा टाइम ही नहीं हुआ है, 7 जुलाई को, और वो भी ऑफलाइन ही हुआ था। और आपको लग रहा होगा ये 2 दिन में हुआ है सीटेट, तो इसमें ज्यादा टाइम लग सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है कि पहले जो ज्यादा संख्या में स्टूडेंट्स होते थे तो ये चेक नहीं कर पाते थे अच्छे से कि कौन से स्कूल में क्या चल रहा है, इसलिए इन्होंने 2 दिन में कराया, जिससे उन पर अच्छे से नजर रखी जा सके, स्कूल में कोई भी गड़बड़ी ना हो पाए। तो स्टूडेंट्स की संख्या उतनी ज्यादा नहीं है जितनी की हम सोच रहे थे सभी लोग, उतनी ही है जितनी हर बार होती थी। तो 7 जुलाई को जितने थे उतने ही 14 और 15 को दोनों दिन के मिला करें। थोड़ा बहुत डिफरेंस हर बार होता है, लेकिन इतना नहीं है कि इसमें बहुत बड़ा बदलाव हो गया हो कि ज्यादा स्टूडेंट्स हो गए तो आंसर के आने में टाइम लगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आपके आंसर की 1 जनवरी को ही आएगी, उससे एक दिन पहले या एक दिन बाद हो सकती है, क्योंकि एग्जैक्ट तो ऑफिशियल वाले काम जो कर रहे हैं उनमें थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, कोई जल्दी कर लेते हैं, कभी कभी लेट हो जाता है। लेकिन इसके आसपास या एक को ही मानकर आप चलें तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से अंदाजा लगा पाओगे। और 6 जनवरी को आपकी फाइनल आंसर की आ जाएगी और 8 जनवरी को आपका आ जाएगा सीटेट का रिजल्ट। तो जिसका भी सीटेट अच्छे से क्लियर हो रहा है वो अपने नेक्स्ट एग्जाम पर तैयारी करने में फोकस करे। जिसको लग रहा है कि उनका सीटेट का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ तो वो अपनी तैयारी पर ध्यान दे और देखे क्या कमी रह गई, उसी के आधार पर अपने सीटेट के एग्जाम पर अभी से तैयारी करने पर आप जुट जाइए। आप अगर लास्ट टाइम पर सीटेट की तैयारी करते हैं तो आप उसका नतीजा देख ही सकते हैं कि आपका अच्छा नहीं हुआ, और जिसका अच्छा हुआ है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, आगे के एग्जाम के लिए आप तैयारी कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।